तो ये मुझे ज़रा बताएं, बैगर माफिया के पीछे क्या साइंस थी, क्या थ्योरी थी, और आपने किया किस तरह से, और अभी क्या पूरी सूरत हाल है, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। देखिए, हमने एक छोटी सी वर्किंग की रमज़ानों से हट के। हम एक दोस्त की दुकान पे खड़े थे, हमने उसे बर्गर का ऑर्डर दिया। अब जितनी देर में हमारा बर्गर लग रहा है, जो फ़कीर आ रहा है 10 रुपये दिए जा रहे हो। मतलब अच्छा, 10 रुपये की आज कोई औकात भी नहीं, आपको पता है, टॉफ़ी भी नहीं आती। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कितना पैसा दे देते हो? उसने बोला कि हम 60-70 फ़कीर जो भी आते हैं दिन भर 600 रुपये करीब एवरेज देते हैं। तो मैंने कहा 600 रुपये अगर देते हो फ़कीरों को, महीने का 18,000 रुपये तुम दे रहे हो, 6.5-7 लाख दुकानें हैं कराची में। चलो अगर 1 लाख दुकान भी, कैलकुलेशन सिर्फ 1 लाख दुकानदार यही 18,000 रुपये दे रहे हैं, तो यार ये तो 32 अरब 40 करोड़ रुपये बन गए। पूरी कैलकुलेशन की मैंने, इसके ऊपर बड़ा सोचा। मैंने कहा या अल्लाह, ये 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12 ये फिगर, और इसको अगर 1 लाख दुकानों से निकालते हैं तो 32 अरब तो इन फ़कीरों को दे रहे हैं, जिनको लेकर भी गाड़ियाँ आती हैं, जिनको लेकर भी गाड़ियाँ जाती हैं। फिर जब मैं रोडों पे निकला, मैंने देखा एक बच्चा मुझे मिला आयशा मंजिल पे, उसका हाथ कलाई के पास से कटा हुआ था और किसी ने हाथ से सिलाई की हुई थी और खून टपक रहा था और इतना हाथ और सड़ चुका था, काला हो गया था, ये अब यहाँ से मज़ीद कटना है। मैंने उससे बात की, भाई तुम क्या कमाते हो? तो उसने बोला कि भाई आदमी ने कि मैं कमाता हूँ पर डे 1,000 रुपये भीख मांग के। मैंने कहा ये बच्चा किसका है? क्या मेरा बच्चा है। मैंने कहा ये कितना कमाता है? कह रहे चूँकि इसका हाथ कटा हुआ है 1,500 पर डे कमाता है, 45,000 महीना। बीवी अलग बैठी हुई थी। इमोशनल टच आ गया ना। हाँ भाई, आपकी गाड़ी में आप हंस रहे हैं, अचानक मुंह इधर करें, कोई अपना हाथ लेके खड़ा और खून बह रहा उसके अंदर से, देखा नहीं वो यूं करके कमीज उतार के अपना हाथ बाहर निकाले होते हैं, कटा हुआ। गुड ऑब्जर्वेशन, यस। तो मालूम हुआ वो जो फैमिली एक चौरंगी पे आयशा मंजिल पे खड़ी थी, जिसके 3 बच्चे थे, बीवी थी और बाप, सिर्फ वो महीने के 3.5 लाख रुपए कमा रहे हैं वहाँ से। अच्छा, ये पैसा कहाँ जा रहा है? पूरी माफियाज हैं। आप खुद सोचें, अगर आप कोरंगी से जब जाते हैं, सफ़र करते हैं, कॉजवे से गुजरते हैं, तो उधर बीच में मुख्तलिफ स्पॉट्स पे ऐसे फ़कीर बैठे होते हैं जिनको देख के आप दहल जाएँ। चूँकि इंडस्ट्रियल जोन में आप दाखिल हो रहे हैं, कराची के सबसे बड़े। अब भी एक फ़कीर है, उसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है, और वो जहनी तौर पे भी डिसेबल है, उसके मुंह से झाग गिर रहा है, मुंह पे फालिज भी हुआ है उसके। वो डेली सुबह वहाँ पहुँचता कैसे साफ़ सुथरे हुलिये में, डेली जाता कैसे? पॉइंट, वेरी गुड। ठीक है, कम्यूटिंग क्या है? कोई भी सख्त से सख्त दिल आदमी जब उसके पास से गाड़ी लेके गुजरता है तो उसको 100 रुपये 200 रुपये देता है। तो अगर वो दिन के 20-22 हज़ार रुपये एक पॉइंट से कमा रहा है, तो आप अब अंदाज़ा लगा लो महीना क्या कमा रहा है एक फ़कीर। वो एक फ़कीर महीने के सुकून से 7 से 8 लाख रुपए कमा रहा है। वो नहीं कमा रहा जो कंपनी उसको लाती है, कंपनी उस जैसे लोगों को मुख्तलिफ स्पॉट्स पे बैठाती है और वापस लेकर आती है। जब आप इसकी कैलकुलेशन साल पे करोगे, क्योंकि रमज़ान के महीने में बढ़ जाती है चैरिटी, जुमेरात के दिन बढ़ जाती है, जुम्मे के दिन बढ़ जाती है, तो ये फिगर आपके सामने निकल के आएगा। तकरीबन 85 लाख से 1 करोड़ रुपये एक बंदा कमा रहा है सालाना, एक आदमी। मैंने इस पर पूरी वर्किंग की, मैंने लोगों को बताया कि 32 अरब 40 करोड़ रुपये का अगर हम 20,000 रुपये का राशन बॉक्स अपने किसी जानने वाले को देते हैं जो बेचारा सफ़ेद पोश है, तो कितने ख़ानदान बनते हैं? तो मालूम हुआ 16 लाख कुछ हज़ार बन रहे हैं ख़ानदान, जिनको हम 20-20 हज़ार रुपये का राशन दे सकते हैं। मैंने कहा छोड़ो, एक दफ़ा क्यों दें? अगर हम पूरे साल 12 महीने देते हैं तो कितना आ रहा है? जब उसको 32 अरब 40 करोड़ को डिवाइड किया तो 1,32,000 ख़ानदानों को हम 20,000 रुपये का राशन पूरा साल दे सकते हैं। कि तेरी तनख्वाह 40,000 रुपये, ये 20,000 का राशन सपोर्टिंग आपको दे दिया भाई। अब आप राशन की तरफ से टेंशन फ्री हो जाओ, मकान का बिल, बिजली का बिल, बच्चों की फ़ीसों की परवाह करो। तो मतलब इतना बड़ा नुकसान हम शेयर में कर रहे हैं, और वो भी उन पे कर रहे हैं कि जो हमारे मोहल्लों में रेकी कर रहे हैं, जिनको रोज़ आना की टाइमिंग पता है, इनके घर में शौहर ऑफिस कब जाता है, बीवी घर में कब तनहा होती है, घंटी किस घर की ज़्यादा बजाएंगे तो गुस्से में आके पैसे ही देंगे, नहीं देंगे तो हमने हिलना नहीं है इनके चबूतरे से। बस कैलकुलेशन होती है पूरी। हाँ हाँ सही है। हाँ हाँ, आप मुझे बताओ ना यार कि इनकी ये ज़िंदगी कौन सी जी रहे हैं? मोबाइल इनके पास निकलेगा, आपको हर खबर से बाखबर होते हैं। आप देखिए 25 फ़कीरों ने मुझे नाम लेके गालियाँ बकी हैं, जो लोगों ने मुझे टैग किया वीडियोज़ में। उनको कैसे मालूम ज़फ़र कौन है? क्लियर कह रहा है फ़कीर कि ज़फ़र ने हमारा धंधा बर्बाद कर दिया है, खुदा इसको पूछेगा, खुदा इसको बर्बाद करे, खुदा ये कर। बात ये कि एक सिस्टम है पूरा। वो एक कुछ औरतें मखसूस किस्म का नकाब पहन लेंगी, जिससे हमारे औरतें जो हैं वो थोड़ा कहेंगी नहीं कोई मजहबी खातून लग रही हैं, और सब एक इंग्लिश में भी तो बात करता है आपसे। सब 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 इतनी सारी कैटेगरीज हैं सब बड़े। अभी जब आप सोराब गोड से लियारी एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे, अभी 4 दिन से देख रहा हूँ कि वहाँ एक 14 साल की बच्ची पूरा पर्दा करके खड़ी है, उस जगह खड़ी है जो इंतहाई मतलब आप बिल्कुल अलासिफ से आके जैसे ही चढ़ेंगे ऊपर सोराब गोड पे, वो जगह अभी जब मैं आपके पास आ रहा हूँ रात 11 बजे भी वो लड़की खड़ी हुई वहाँ पर। उसने पूरा स्कार्फ पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, यूं हाथ करके खड़ी हुई है। मैंने उससे पूछा, हाँ मैंने उससे पूछा ना, मैंने उससे बोला कहाँ से आई हो? तो मुझसे कहने लगी कि मैं पंजाब से आई हूँ। मैंने कहा ये यहाँ तुम्हें बेटा किसने छोड़ा है? मैं खुद आई हूँ। किस लिए आई हो?
मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब ये बात किए हुए 15 दिन हो गए, डेली खड़ी हो रही है वहाँ के, और पीछे मर्दों का एक हुजूम है। ओ भाई, हसास मसला है, कोई पूछने वाला क्यों नहीं है? तो बात यह कि ये सारे मसले हैं बहुत हसास, लेकिन हमने इन माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता, पाकिस्तानियों ने साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। वही चौरंगियाँ जो रमज़ान में फ़कीरों से भरी होती थी, आज वीरान है। हमारे दरवाज़ों पे जुलूस आते थे फ़कीरों के, आते थे नहीं आते थे, लोगों ने गलियों के अंदर फ़कीरों को पकड़ा है, बोला भाई तेरे दोनों पाँव नहीं है, मैं देख रहा हूँ वीडियो, देख रहा हूँ, दोनों टांगे निकलेंगे। वो चल रहे, फकीर लानत देके जा रहा है, यूं कर रहा है, लानत, अबे किसको लानत दे रहा है, तेरी टांगे आगे दुआ दे। बच्चे का सर फटा हुआ है, तो जो वो है ना बैंडेज हटाए तो कुछ भी नहीं था, बर्नॉल लगा हुआ था, बर्नॉल लगा के ऊपर वो, ताकि जला हुआ है। इमोशन से खेलते हैं ना। वो औरत खुद बोल रही है उसके साथ, जो पूरे गली में आवाज़ लगा रही थी मेरे शौहर की टांगे नहीं है, नाबीना है, वो औरत अब बोली अच्छा नहीं मारो, माइंदा हरकत नहीं करेंगे। लेकिन जाते जाते 3 पहियों की साइकिल खींचते हुए लेके जा रहे हैं, दूसरे मोहल्ले में चले जाएंगे।